आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको एक नहीं बल्कि दो ऑथर्स ने मिलकर लिखा है। एक थे थॉमस जे स्टैनली और दूसरे उन्हीं के शिष्य विलियम डी डैंको। थॉमस स्टैनली जिनको एज ए ऑथर 6 बार अवार्ड मिल चुका है। इनका फोकस हमेशा अमीरों पर रहा है। स्टैनली एक मार्केटिंग प्रोफेसर थे और डी डैंको इन्हीं के शिष्य। इन दोनों ने जो किताब लिखी वो है द मिलेनियर नेक्स्ट डोर। 1996 में इस किताब को लिखने के लिए इन दोनों ऑथर्स ने उस वक्त के अलग अलग फील्ड के तमाम तर लोगों पर रिसर्च की जो कि अमीर और सक्सेसफुल हो चुके थे, और आखिरकार 1996 में इस किताब को हमारे बीच में लाकर रखा जो हमें समझाती है कि अमीर लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। स्टैनली और डैंको ने करोड़पति बनने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखा, अमीर लोगों की पारिवारिक जिंदगी कैसी होती है, अमीर बनने वाले और अमीर पैदा होने वाले इन दोनों में क्या फर्क होता है, इन सभी सवालों का जवाब हमें इसी किताब से मिलता है। हम में से हर कोई इंसान कामयाब और अमीर बनना चाहता है, कम से कम इतना पैसा और इतनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है कि अपनी एक बेहतरीन जिंदगी जी सके, मगर हम सभी को उसके लिए अपनी अमीर बनने की डिफिनेशन को सही करना होगा। जब इन दोनों ऑथर्स ने मिलकर अमीरों के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी, इस किताब को लिखने के लिए उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू की, तो इन लोगों ने वो जगह जाना शुरू किया जहां पर अमीर लोग आते जाते रहते थे और अमीर लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। तो इन्हें पता चला कि जो भी लोग हैं यहाँ पर उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी कलाई पर बंधी हुई घड़ियां हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल भी अमीर नहीं है। इन्हें पता चला कि इनके पास एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है जिनसे इन्हें कुछ पैसा और मुनाफा आता है, बल्कि ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अमीर बने हैं। इनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो भी इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ ये दिखावे के लिए पैसा वेस्ट कर रहे हैं। बड़ी महंगियां गाड़ी ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, महंगे महंगे जूते ले रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम अमीर हैं, मगर लेकिन अंदर से बिल्कुल भी ये अमीर नहीं है। जब इन ऑथर्स को इस सब का पता चला तो इन्होंने एक डिफिनेशन तैयार की। इन्होंने कहा कि 3.5% आबादी ही इस दुनिया में जो अमीर हैं, जिनको अमीर माना जा सकता है, जिनके पास में $1 मिलियन से ज्यादा या इसके आसपास में वेल्थ है, इसी को अमीर माना जा सकता है। ऑथर्स ने इस डिफिनेशन का इस्तेमाल इसीलिए किया क्योंकि ये एक जनरेशन में पाई जाने वाली दौलत है और ये एक जनरेशन के लिए पा लेना पॉसिबल है। ये दोनों ऑथर्स जो कि खुद भी मिलियनियर थे, इस अपनी कामयाबी के पीछे का श्रेय इसी किताब को देते हैं। उनका मानना है कि इसी किताब की वजह से हम कामयाब हो पाए हैं। ऑथर्स जब रिसर्च कर रहे थे उन्हें पता चला कि जो लोग आपसे मिलते हैं डेली बेस पर, जो मिलते हैं, जिनके कपड़े अच्छे ना हो, जूते अच्छे ना हो, गाड़ियां चाहे उनके पास अच्छी ना हो, लेकिन वो भी मिलियनियर हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पीछे एसेट्स रखना पसंद करते हैं जिनसे उनको डेली बेस पर इनकम आती रहती है। वो ज्यादा अच्छे कपड़े, ज्यादा दिखावा की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इतने कम लोगों को ही अमीर क्यों माना गया है? क्योंकि एक इंसान अगर 7 फिगर सैलरी भी कमाएगा फिर भी इस पॉइंट को टच नहीं कर पाएगा। इस दुनिया में ज्यादातर लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और वो पेचेक के भरोसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी सेविंग्स को खत्म कर रहे हैं डेली बेस पे यूज करके। इससे वो अमीर बनने के बजाय गरीब होते जा रहे हैं। ऑथर्स के द्वारा अमीरों के ऊपर सर्वे करने के बाद ये पता चला है कि करोड़पति, जिनको अमीर माना जा सकता है, हमेशा बजट बनाते हैं और खर्चों को काबू में रखते हैं और इसी तरह वो करोड़पति बन जाते हैं और अपने स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। ऑथर्स लिखते हैं कि सभी अमीरों में एफिशिएंट और प्लान करने की क्षमता आम होती है। अमीर बनने के लिए हमेशा हमें सीखना होगा कि वक्त, ताकत और पैसे का इस्तेमाल हम अच्छी तरह से कैसे करें। यहाँ पर ऑथर्स का कहना है कि अमीर बनने के लिए सबसे अच्छा और स्टार्टिंग गोल यही हो सकता है कि अपनी इनकम का कम से कम 15% इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। यह आपकी दौलत को बढ़ाने में मदद करेगा। ऑथर्स का यहाँ पर यह भी मानना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का खर्चा कितना होता है, जैसे आपकी ग्रोसरी, पेट्रोल बिल्स में कितना पैसा जाता है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कब, कहां और कितना खर्चा कर रहे हैं, तब तक आप अपने पैसे पे कंट्रोल नहीं हासिल कर पाएंगे और आप दौलत जमा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका गोल फाइनेंशियली सिक्योर होना है तो आप ये सब प्रोसेस फॉलो करके फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका गोल अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके अपना जीवन जीना है तो आप ये कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ऑथर्स आगे लिखते हुए कहते हैं कि 25% अमीर लोग ही साल में नई गाड़ियां खरीदते हैं, 25% लोग गाड़ियां ही नहीं खरीदते और बचे हुए बाकी लोग सेकंड हैंड गाड़ियां ही खरीदते हैं। इससे ये पता चला कि अमीर होकर भी इंसान सेकंड हैंड गाड़ियां खरीद सकता है। इसके अलावा है अमीरों की पारिवारिक जिंदगी। ऑथर्स ने यहाँ पर एक डिफिनेशन का इस्तेमाल किया है, EOC, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। उन इकोनॉमिक गिफ्ट्स को समझाने के लिए जो बच्चे अपने मम्मी पापा, दादा दादी वगैरह से हासिल करते हैं। ऑथर्स जब रिसर्च कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि अमीरों के बच्चे हाई वॉल्यूम कंज्यूमर्स बनते जा रहे हैं। वो अपना लोगों को रोब दिखाने के लिए ज्यादा खर्चे करते हैं। वो महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, अच्छी जगहों पर मकान वगैरह खरीदते हैं, अपने बच्चों को हाई प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं ताकि वो लोगों को दिखा सकें तो हम भी अमीर हैं। और यही लोग EOC के जीते जागते, क्योंकि इन्हें खुद कमाना नहीं होता, ये अपने अमीर माँ बाप के पैसों से ही खर्च कर रहे होते हैं। खुद कमाने से ज्यादा दूसरों का पैसा उड़ाना आसान लगता है।
जिन भी बच्चों को अपने पेरेंट्स से ईओसी मिलती है वो हमेशा ही अंडर अचीवर ही बनते हैं। यहाँ पर हर कोई माँ बाप ही अपने बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देता रहता है, लेकिन वो ईओसी में आते हैं या नहीं, इसके लिए आपको उन्हें क्या देना चाहिए, ऐसा आप उन्हें क्या दें कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन जाएं। यहाँ पर आथर लिखते हुए कहते हैं कि आप उन्हें कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जो है एक्सीलेंट एजुकेशन, एक ऐसा माहौल जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट फील करें, रिस्पॉन्सिबल और लीडरशिप की क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करें। ये सब आप उन्हें दे सकते हैं ईओसी के नाम पर। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि दौलत जमा करने के लिए कोई जादुई फार्मूला नहीं लगता। इंसान के अंदर खुद काम करने की क्षमता और शौक होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान को खुद के काम से शौक होगा तभी वो दूसरों को भी समझ पाएगा, उनसे काम करवा पाएगा और अपना एक बिजनेस खड़ा कर पाएगा। अब हम इन सभी लेसन को एक बार दोहरा देते हैं जो भी आपने इस वीडियो से सीखा। पहली बात, एक करोड़पति बनने के लिए आपकी वर्थ लगभग $1 मिलियन होनी चाहिए। ऑथर्स ने आगे दूसरा पॉइंट लिखा है कि हो सकता है कि आप करोड़पति से रोजाना मिल रहे हो बट वो बाहर से अमीर ना दिख रहा हो, आप उन्हें पहचान नहीं सकते। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर लिखा था वो है करोड़पति पैसे के साथ एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल होना सीखते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखा था कि आपको अपने पैसों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें वो खर्च कहाँ पर करना है, उसके बारे में प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा था कि आपको ये समझना जरूरी है कि उन लोगों में हमेशा फर्क रहेगा जो कि अमीर बनते हैं और जो लोग अमीर पैदा होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।